हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम केमिस्ट्री के VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, पढ़ने वाले, समझने वाले, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह आपके बोर्ड एग्जाम में सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्लास को अंत तक देखिएगा और इस क्लास को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा पहला नंबर जो प्रश्न, इस प्रश्न को पढ़िए और उत्तर दीजिए। पहला जो प्रश्न है, धनायन अंतरकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। बताना है कि वो कौन सा दोस्त है जिसमें धनायन जो क्या है कहाँ चल जाता है, अंतरकाशीय स्थान पर चल जाते हैं। तो हमने आपको बताया था वो कौन सा दोष है, वो फ्रेंकल दोष है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे का सही हो जाए। शॉर्टकी दोष में क्या होता है, तो शॉर्टकी दोष में जो होता है वह धनायन कण का जो धनायन और ऋणायन जो होते हैं, धनायन और ऋणायन समान संख्या में क्या हो जाते हैं, रिक्त हो जाते हैं। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब 2 नंबर जो प्रश्न है कि सहसंयोजक ठोस है, तो सहसंयोजक ठोस में अक्सर जो ऑप्शन होता है, क्वार्ज होता है, हीरा होता है, ग्रेफाइट, ये सभी कौन है, सहसंयोजक ठोस है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हमारा लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है, तो प्रतिचुंबकीय याद रखिएगा Cr धनायन जो 3 है, यह हमारा प्रतिचुंबकीय है, ठीक है। अब हमारा जो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, तो सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस कौन सा है, तो बेरवादार ठोस आप जानते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस होता है। कौन सा ठोस होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। आप बताइए इसमें कौन है, तो हीरा संयोजक ठोस अभी बताया, ग्रेफाइट भी संयोजक ठोस, लवण गलास, तो गलास इसमें कौन सा हमारा ठोस है, गलास हमारा बेरवादार ठोस है, क्योंकि गलास कांच का होता है, कांच का है, अक्रिस्टलीय ठोस है, बेरवादार ठोस कह लीजिए उसे। अब देखिए 5 नंबर जो प्रश्न है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या होती है। देखिए घनाकार क्रिस्टल में जो ब्रेवेस जालकों की संख्या होती है वह 3 होती है, ACCC, BCCC और FCC। ये सभी क्या घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या। इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब 6 नंबर जो प्रश्न है यह पढ़िए। 6 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट संरचना में होती है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या होगी, धातु की जो हमारा कोऑर्डिनेशन संख्या होगी हेक्सागोनल खाती 12 होगी। कितनी होगी, 12, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर लिखा गया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर स्टार लगा दीजिए। फ्रेंकल तथा शॉर्ट की दो होता है, दोनों में कौन सा ऐसा है जिस यौगिक है जिसमें शॉर्ट की और फ्रेंकल दोष दोनों होता है, तो देखिए आप याद रखिएगा AgBr जो है इसमें शॉर्ट की और फ्रेंकल दोष दोनों पाया जाता है, ठीक है। अब हमारा जो 8 नंबर प्रश्न है वह ध्यान से पढ़िए कि क्षारीय धातु हैलाइट के रंगीन होने का सामान्य कारण, तो देखिए रंगीन होने का जो सामान्य कारण है वो हमारा F केंद्र है। कौन है, F केंद्र, यानी 20 सही उत्तर हो जाएगा। अब हमारा जो 9 नंबर प्रश्न है कि अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में मुक्त दिक् स्थान की प्रतिशत, तो देखिए मुक्त दिक् स्थान मतलब खाली स्थान, घनीय एकक कोष्ठिका यानी BCC की बात करते हैं। BCC में जो घनीय एकक होता है, क्लोज पैकिंग होता है 68%, और खाली स्थान कितना हो जाएगा 32%, यानी हमारे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हमारा 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरफ विद्युतीय गुण प्रदर्शित, माने ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जिसमें धातु की तरफ विद्युतीय गुण पाए जाते हैं, उस ऑक्साइड का नाम बताना। तो ऑक्साइड CrO2 है, CrO2, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। 11 नंबर जो प्रश्न है, सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिज्म पाया जाता है, तो सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिज्म जो होता है हमारा, आप याद रखिएगा, और लोहा होता है, यानी ये भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न क्या है, यानी क्रिस्टल जालक के प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होती है, तो आप इसे बताइए। देखिए इसका जो सही उत्तर क्या होगा हमारा, इसमें अष्टफलकीय रिक्तियों की जो संख्या होती है वो 2 होती है। क्या होती है, 2, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाए। अब देखिए हमारा 13 नंबर प्रश्न क्या आता है। 13 नंबर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यदि लिखा गया है किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में पहुंच जाते हैं, यह दोष है। तो देखिए हमने अभी बताया, जब अंतरकाशीय स्थान पर धनायन छोड़ जाएंगे और वहां पर जाकर वो फंस जाते हैं, तो वह हमारा कौन सा दोष कहलाता है, फ्रेंकल दोष कहलाता है, फ्रेंकल दोष कहलाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। 14 नंबर जो प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के बारे में हम क्या बताने, तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हीरा क्या अक्रिस्टलीय है, नहीं। ग्रेफाइट क्या है, नहीं। कांच जो हमारा क्या अक्रिस्टलीय, हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है कि सर्वाधिक क्लोज पैकिंग किस क्रिस्टलीय जालक में होती है। तो देखिए सर्वाधिक जो क्लोज पैकिंग होती है और FCC में होती है। किस में होती है, FCC, यानी हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा फलक केंद्रित में, ठीक है। अब देखिए लिखा गया है कि मैग्नेटिक है। तो देखिए फेरोमैग्नेटिक में निकोल, कैसियो और CrO3, तो इनमें सभी जो क्या है फेरोमैग्नेटिक है, यानी डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न पढ़िए। 17 नंबर लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन अणु संख्या गुण नहीं है। तो अणु संख्या गुण कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। प्राशन दाब अणु संख्या गुणधर्म है। क्वथनांक का उन्नयन अणु संख्या गुणधर्म है। हिमांक का अवनमन अणु संख्या गुणधर्म है। लेकिन जो वाष्प दाब है यह अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बोल रहे थे कि मोलर लता को व्यक्त किया जाता है। तो ध्यान से तो देखिए मोलर लता को किससे प्रदर्शित किया जाता है। तो मोलर लता का जो व्यक्त किया जाता है, यानी इसका मात्रक पूछ रहे थे, इसका मात्रक जो होता है मोल पर केजी होता है। मोल पर क्या होता है, केजी होता है, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी का सही हो जाएगा। और मोल जो राता होता है, मोल जो राता होता है, इसका जो मात्रक होता है मोल पर लीटर होता है, मोल प्रति लीटर होता है, ठीक है। आप इसे भी याद रखिएगा। हमारा जो 19 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अर्धपरागम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। तो अर्धपरागम्य झिल्ली से कौन निकल पाते हैं, ये अर्धपरागम्य झिल्ली से केवल विलायक के अणु निकल पाते हैं, विलायक के अणु निकल पाते हैं। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए का सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर लिखा गया है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। तो इसका मोलर सांद्रण ज्ञात कीजिए। तो यानी मोलर सांद्रण यानी क्या ज्ञात करने की कह रहे हैं, मोल राता ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। मोल राता का जो सूत्र होता है आप याद रखिएगा, WA गुणे 1000 बटे में MA गुणे भी। इस सूत्र पर आप जब बैठाएगा और इसका हल कीजिएगा तो हमारा जो इसका आंसर आएगा आप याद रखिएगा 0.5 आएगा। आप इसे हल कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम 21 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है। तो हिमांक अवनमन अधिकतम होता है आप जो होता है हमारा K2SO4 का होता है। हिमांक अवनमन सबसे अधिक किसका होता है, K2SO4, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर लिखा गया सांद्रण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र होती है, यानी उस सांद्रण इकाई को बताना है जिस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वह जो होता है हमारा मोल लाता होता है। कौन होता है, मोल लाता, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हमारा 23 नंबर प्रश्न आ जाता है निम्नलिखित बिलियन जिसमें परासन दाब समान ताप पर समान होते हुए कहलाते हैं। तो वैसे बिलियन को हम क्या कह देते हैं, याद रखिएगा समपरासी विलयन कहते हैं, समपरासी विलयन कह देते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। तो इसमें कौन अणुसंख्या गुणधर्म नहीं वह बताएं। तो प्राशन दाब है, फिर वाष्प दाब का अवनमन, यह भी हिमांक का अवनमन, यह भी हमारा जो पृष्ठ तनाव, यह जो हमारा पृष्ठ तनाव अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है, यानी हमारा इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 25 नंबर प्रश्न लिखा गया प्रासरण दाब की इकाई होती है। तो आप याद रखिएगा प्रासरण दाब की जो इकाई होती है ATM होती है, ATM होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी पैसा निकालने वाला ATM नहीं, ठीक है। अब देखिए हमारे 26 नंबर जो प्रश्न है कि बिलियन के अणुसंख्या गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जो निर्भर करते हैं, जो किस पर निर्भर करते हैं, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर, विलय के कणों की संख्या, यानी हम ये कणों की प्रकृति पर नहीं, विलायक के प्रकृति पर नहीं, कणों के आकार पर नहीं, कणों के संख्या पर, यानी हम ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। लिखा गया शुद्ध जल का मोल राता होता है। तो शुद्ध जल का मोल राता आप याद रखिएगा 55.6 होता है। कितना होता है, 55.6 होता है, ठीक है। हम देखिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अब हमारा जो अगला प्रश्न आ जाता है विशिष्ट चालकता का इकाई होता है। तो आप याद रखिएगा विशिष्ट चालकता का जो इकाई होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर यूनिवर्स होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर यूनिवर्स होता है। हमने आपको पिछली आप जाकर देखिएगा तो इन सभी प्रश्नों को हमने डिटेल में कराया, इसलिए हम केवल आंसर बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल क्या होता है? जिसका बार बार उपयोग कर सकते। तो द्वितीयक सेल हमारा क्या है? लेड एस्योर्ड बैटरी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा 30 नंबर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि डेनियल सेल में होने वाले सेल अभिक्रिया है। तो डेनियल सेल में होने वाले सेल अभिक्रिया कौन है? तो ZnCu2 प्लस ZnC2Cu, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है जो बच्चों, वो क्या है दोस्तों? वो डेनियल सेल में होने वाली अभिक्रिया, यानी सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस धातु के लवण के जलीय विलयन के शुद्ध विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है? मैंने वो कौन सा लवण है जिससे क्या प्राप्त किया, धातु प्राप्त किया जा सकता है? तो वह हमारा जो है वह क्या है? एजी है। एजी यानी क्या है? चांदी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन अब देखिए हमारा जो 32 नंबर प्रश्न है कि सेल स्थिरांक का इकाई होता है। तो सेल स्थिरांक का जो इकाई होता है सेंटीमीटर इन्वर्स होता है। ठीक है, सेंटीमीटर इन्वर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लीजिए सर्वाधिक चालकता किसी होती है? यह आप शुरू से जानते हैं, सर्वाधिक चालकता चांदी की होती है। अब हमारा जो 34 नंबर प्रश्न आता है, ध्यान से पढ़िएगा कि एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती है। तो देखिए जो हम एक फराडे धारा यदि प्रवाहित करते हैं, जो प्राप्त पदार्थ की मात्रा होती है वो हमारा 1 ग्राम समतुल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 ग्राम समतुल्य, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हमारा 35 नंबर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लोहे का संक्षरण रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो लिखिए लोहे का संक्षरण मतलब क्या है? उसको जंग लगने से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है आयरन को कैथोड बना दी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि ABC के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रम से इतने दिए हैं, तो इनमें अपचयन शक्ति के क्रम रहते हैं। देखिए जिसका जो हमारा होगा, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना कम हो उसका अपचयन शक्ति उतना ही अधिक होगा। तो देखिए अपचयन शक्ति के क्रम में सजाना है तो सबसे कम कौन है? तो सबसे कम -2.50। तो इसको हम पहले लें, तो यह किसके लिए? तो बी के लिए, या ए के लिए, या सी के लिए। उसके बाद कौन कम है? तो उसके लिए हमारा क्या है? उससे देखिए हमारा इस तरह से होगा, बी से बड़ा है किससे? बी बड़ा है सी से, और सी बड़ा है ए से। इस तरह हमारा क्या इसका क्रम होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? इसी तरह आपको क्या लिख देना है इसका आंसर। तो ये थे हमारे जो क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप क्या जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज क्लास इतना ही, धन्यवाद। ठीक है।